गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। आज हम कक्षा 8 का जो चैप्टर 6 पढ़ा रहे हैं उसके पहले 3 प्रश्न कराए जा चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। इसके अंदर एक पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न को हम हिंदी में प्रतिरूप कहते हैं। कहता है इसका अवलोकन करो, इसको ध्यान से देखो और उसके बाद जहां पर खाली स्थान, इसने रिक्त स्थान छोड़े हैं, वहां पर वो संख्या भरो। जब हम पैटर्न को देखते हैं तो हमें इनको कई तरीके से समझना होता है। देखिए, सबसे पहली संख्या है 11। 11 का स्क्वायर यानी वर्ग 121 है। अब ये कर दिया इसने 101 का स्क्वायर। अब इस बार इसमें एक फर्क हुआ, बीच में एक जीरो बढ़ गया, तो इसका जब स्क्वायर किया तो देखो ये 1 to 1 तो अभी भी आ रहा, लेकिन एक जीरो बढ़ी थी तो एक जीरो 2 से पहले आ गई, एक जीरो 2 के बाद। अब हम इसका देखते हैं तो इसमें भी हम पहले की तरह क्या देख रहे हैं, शुरू में एक है, आखिर में एक है, वो तो ठीक है, और सबसे बीच में दो, जैसे यहां भी चल रहा था दो, तो 2 जीरो आ गई थी, तो 2 जीरो 2 से पहले है और 2 जीरो 2 के बाद। तो अगर इसी पैटर्न को हम यहाँ कैच करें तो देखो शुरू में एक, आखिर में एक, ये तो वो सेम है। अब बीच में दो आना था, वो भी सेम है। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में कितने जीरो हैं, 4, और यहाँ जीरो थी 2, तो इस 2 से तो पहले 2 जीरो आई थी, 2 जीरो बाद में, तो ऐसे ही यहाँ बच्चों 4 जीरो तो इससे पहले आएंगी और 4 ही बाद में। ये हमने इसके पैटर्न को पकड़ लिया इस प्रश्न में कि ऐसे होगा। अब यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर बताना, बहुत बड़ी संख्या है तो हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले भी एक आएगा, सबसे आखिर में भी एक आएगा, ये तो हमें पता चला। अब बीच में आना है 2 को और सबसे आखिर में भी एक आएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है, बीच में। अब जीरोस गिन लीजिए कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है एक और एक, तो 6 जीरो तो यहाँ पर आएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही जीरो बाद में, 1 2 3 4 5 6। तो इसका स्क्वायर जो है, इस बड़ी संख्या का स्क्वायर या वर्ग, ये होगा आंसर। पैटर्न वही है, 4 जीरो यहाँ थी तो 2 से पहले 4 जीरो पहले, 4 जीरो यहाँ 6 है तो 6 जीरो पहले, 6 जीरो। इट इज वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है पैटर्न को पकड़ना, आप ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, बिल्कुल इसी तरह के पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 5। पहले स्टार्टिंग वहीं से हुई है 11 से। 11 का वर्ग 121, बिल्कुल ठीक है, एक शुरू में, एक आखिर में, बीच में आ गया 2। अब यहाँ पर 101, वही नियम, एक शुरू में, एक आखिर में, बीच में 2, एक जीरो इधर, एक जीरो बाहर, एक जीरो थी तो एक जीरो पहले, एक जीरो बाद। अब यहाँ पर पैटर्न कुछ बदल, देखिए यहाँ 1001 था, यहाँ 10,101, ये संख्या बदल गई, तो अब हम उसको भूल जाते हैं, अब इस पर ध्यान देंगे। इसका पैटर्न इसने कैसे बनाया, एक शुरू में है, एक आखिर में है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। जीरोस 2 हैं तो 2 जीरोस पहले आई हैं, 2 जीरोस बाद में ही, किसके, 3। यहाँ पर ये बात नोट करने की है, बीच में 3 आ रहा, इधर भी 2, तो इसको ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि एक शुरू में, एक आखिर में तो आना, जैसे हमें इसका वर्ग कहा निकालने, तो इसमें हम कंफर्म है, एक शुरू में आएगा, एक आखिर में आएगा, वो तो आना ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बीच में कितना है, देखो यहाँ पर एक आया था 2 बार, एक एक 2 बार था तो बीच में 2 आया, यहाँ भी एक और एक 2 बार ही है तो बीच में भी 2 ही है। यहाँ देखिए एक कितनी बार आया, 1 2 3, तो बीच की बड़ी संख्या क्या आई, 3। अब यहाँ गिनिए कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो इसका मतलब बीच में बच्चों 4। ये बात हमने कैच कर ली इसके पैटर्न से, तो 4 तो पता लग गया हमें ना। अब ये बढ़ेगा कैसे, अगर यहाँ पर 3 आया था तो 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, अब हमें जाना 4 पे बच्चों, और एक एक जीरो भी चलेगी साथ में, तो पहले जाएंगे 1 से कहां पर, 2 पर, बीच में 0, फिर 2 से कहा जाएंगे बच्चों, 3 पर, बीच में 0, और फिर 3 से कहा जाएंगे 4, एक एक जीरो बीच में बढ़ती है। अब वापस ऐसे ही करेंगे, 4 से पहले कहाँ आएंगे, 3 पर, और 3 से फिर 2 पर, और 2 से कहा आएंगे बच्चों। देखिए आप इसके पैटर्न को चेक कर लीजिए
1 2 3 2 1, तो 1 2 3 4 3 2 1 और बीच में एक एक जीरो आ गई। 3 जीरो थी यहाँ, 1 2 3, तो 3 तो पहले आ जाऊंगी, 1 2 3, इस बीच की संख्या से 3 पहले 3 बार, 1 2 3, बिल्कुल सही पैटर्न है, सही आंसर। अब हमें ऐसे ये पहचानना है किसका स्क्वायर, इधर इसने खाली स्थान छोड़ दिया, तो ये देखो कहां तक जा रही संख्या, 5 तक जा, तो जैसे इसमें 3 बार एक आया था तो बीच में संख्या 3 थी, यहाँ बीच में क्या आया 5, तो इसका मतलब 5 बार तो एक आया, ये तो बिल्कुल क्लियर, शुरू में एक बाद में एक, ये तो चले गए थे। और 1 0 देखो, फिर 1 0 फिर 1, ऐसे 4 बार की जगह हमें 5 बार 1 लिखना है, तो 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, देखिए कितनी बार 1 आ गया, 1 2 3 4, अभी एक बार और 1 आ, 1 0 फिर 1 और 1 0, चेक करिए, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 आ, और बीच में 4 जीरो आ गई, 1 2 3 4, अब इसमें गिनो 8 जीरो पाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो आगे 4 जीरो बीच में, तो ये इसका पैटर्न हमने कैच कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया है, जहां खाली स्थान था वहां हमने आंसर। तो ये बच्चों, ये पैटर्न को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से हमें समझना होता है, उसके बाद ही हम आंसर लिख सकते। अब हम एक नए पैटर्न की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ 1 का वर्ग है, यहाँ 2 का, यहाँ फिर 2 का, और आंसर है 3 का। अब हमने सोचा भाई ये 1 2 2 5 हो गया, लेकिन आया 3 का, तो ऐसे तो पैटर्न नहीं मैच कर रहा। फिर अगला देखा 2 3 6 और यहाँ 7। अगर हम इसी तरह इसको समझने की कोशिश करें तो हमें एक बात तो पक्का पकड़ में आ रही है, क्या कि इधर जो संख्या है वो इस आखिरी वाली से एक बड़ी है। देखो यहाँ 3 है का वर्ग है, तो यहाँ 2 का वर्ग है, यहाँ 7 का वर्ग है, तो यहाँ 6, यानी इससे एक ज्यादा संख्या इधर, यहाँ 12 का वर्ग है तो यहाँ 13 का। तो अब आप खुद सोचो यहाँ कितने का आएगा, यहाँ है किसका आएगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इधर 12 तो इधर 13, तो इधर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 20 का वर्ग तो इधर बिल्कुल मैच करिए। यहाँ देखो यहाँ 30 का वर्ग, तो यहाँ एक खाली स्थान तो पूरा हो, हमने बाद वाली संख्या से इसको कैच किया, ये हमें समझ। अब हमें यहाँ भी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, तो जब तक के एक जगह नहीं पता होगी तो दूसरी जगह नहीं बनेगी। तो अब हमें इन संख्याओं के बीच में देखना है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 6, देखो बेटा 2 और 3 की गुना करने पे कितना आता है, 6। अब यहाँ गुना का पैटर्न चल रहा है, यहाँ देखो 1 और 2 की गुना करने पे क्या आता है, 2, यानी ये लास्ट वाली संख्या ये गुना पे बनाई गई है। 3 और 4 की गुना, वर्ग को छोड़ दीजिए, अभी केवल संख्याओं को देखना है। जैसे यहाँ 12 और 13 देखा तो वर्ग नहीं देखा, केवल संख्या। 3 और 4 की गुना करने पे आया बच्चों 12, यहाँ देखो 4 और 5 20, यहाँ कितना आना चाहिए फिर, क्योंकि यहाँ 30 आ रहा, तो 5 के पाड़े में 30 जब आएगा जब उसको 6 बार गुना, 5 6 तो यहाँ आएगा 6। देखो ये मैच कर गया। तो अगर ये वाली संख्या इनकी गुना से आ रही तो ये 6 है, ये 7 है, तो इनकी गुना कितनी आएगी बच्चों, 42 आएगी, 6 7 42, तो यहाँ आएगा 42। और आखिरी वाली संख्या इससे एक ज्यादा होती है, क्योंकि देखो ये 31 है तो 30, तो 30 से एक ज्यादा है, तो ये 42 है, तो बच्चों ये होगा 43। तो इस तरह से ये जो वर्ग वाला पैटर्न है बच्चों, ये भी हमने समझ लिया कि कैसे ये नियम चल रहा है। हर पैटर्न का एक अलग नियम है, उसको आपने वहीं पर देख के समझना पड़ेगा, ऐसे बिना करे समझ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। इसमें एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन दी गई है, क्या ये कहता है कि जोड़ना नहीं है और फिर भी आंसर निकालना। देखिए कितनी कमाल की बात है। अब इनके बीच में जोड़ लगा, प्लस लगा रखा है, जोड़ना, लेकिन कहता है बिना जोड़े आंसर बताइए, योगफल। देखो अगर हम जोड़ के निकाल दे तो क्या आता है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। इस पहले पार्ट का आंसर 25 आएगा, हमने जोड़ के देख लिया, लेकिन ये कहता है जोड़ना नहीं है, तो अब हम बिना जोड़े कैसे निकालें, ऐसा तो हमने कोई तरीका सीखा नहीं है। ऐसे ही इनका योग निकालना बिना जोड़े, ऐसे ही इनका आंसर निकालना, तो इसके लिए हमें इसके नियम को समझना। देखो इनमें एक कॉमन बात हो रही है, इनमें विषम संख्याएं आ रही है, ये 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं हैं,
तो आपने पहली बात तो एक बात समझनी है कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, फिर एक बार आप सुन लीजिए। जो दो से नहीं भाग जाती, दो से नहीं करती, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ऐसे ही आगे बढ़ती, ये विषम संख्याएं हैं जो दो से नहीं होती। तो एक तो इन सब में विषम संख्या, कहीं भी कोई सम संख्या नहीं। दूसरा क्या हो रहा कि उनका लगातार जोड़ हो रहा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 लगातार का टोटल है। फिर कहां तक है? 19 तक, फिर 23 तक। इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी, अगर हम पहली एक संख्या ले लें एक और एक का योग करें तो एक ही आएगा। और एक किसका वर्ग है बच्चों? वो एक का वर्ग। तो विषम संख्याओं को योग से हमें जोड़ना है, योग से समझना है। अगर मैं दो पहली विषम संख्याएं ले लूं, 1 और 3, इनका जोड़ करूं बच्चों, देखो 1 और 3 का जोड़ आ गया 4। अब आप ये बताओ ये किसका वर्ग होता है? ये तो 2 का वर्ग होता है। तो पहली दो विषम संख्याओं को जोड़ा तो किसका वर्ग बन गया? 2 का। अब देखता हूं, एक बार और देखता हूं। अगर मैं 1, 3, 5 को ले लूं, पहली 3, इनका टोटल करो, 5 और 3 8 और 1 9, ये आ गया 9। और 9 किसका वर्ग है? 3 का। अरे वाह! यानी जितनी विषम संख्याओं को जोड़ोगे, ये 3 संख्याएं जोड़ी मैंने, तो ये किसका वर्ग बन गया? टोटल 9 आया, ये बन गया 3 का। अगर मैं ऐसी 4 संख्याएं ले लूं, पहले 1, 3, 5, 7, देखो 4 ले ली पहली, 1, 3, 5, 7, टोटल करो 7 और 5 12, 3 15 और 1 16, 16 बन गया। 16 किसका वर्ग है? तो हमें ये पता लग जाएगा, अगर 4 संख्या ली विषम पहली, तो वो 4 का वर्ग बनेगा। अगर ऐसे हम पहली 5 ले लें तो वो 5 का बनेगा, पहली 6 तो 6 का। देखते हैं इसमें कितनी संख्याएं ली है इसने। ये हमारा नियम है, इस आधार पर इसने ये पैटर्न बनाया है। ये नियम हमने समझ लिया कि भाई विषम संख्याओं को जोड़ने पर वो वर्ग वाली संख्या बनती। देखो कितनी संख्याएं हैं विषम, लगातार होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो ये किसका वर्ग बनना चाहिए बच्चों? 5 का। और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। अब आप टोटल आपने जोड़ा था तो 25 ही आया था। देखो 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24 और 1 25। तो हमें बस ये गिनना ये कितनी विषम संख्याएं इसमें यूज, तो उसी का वर्ग बन जाएगा। देखो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं हैं, तो ये किसका वर्ग बनेगा बच्चों? 10 का। और 10 का वर्ग क्या होता है? 100। तो हम बिना जोड़े इनको बता सकते हैं कि इसका आंसर 100। अब देखिए अगला पार्ट तीसरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 संख्याओं का वर्ग बनेगा। और 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 104। तो इस तरह से हमने इनको जोड़ा नहीं, केवल हमने अपने उस नियम का प्रयोग किया जो यहाँ समझाया गया। विषम संख्याओं को जोड़ने पे एक ऐसी संख्या मिल जाती है जो किसी का वर्ग होती है। अगर 2 संख्याओं को जोड़ोगे तो 2 का वर्ग बनेगा, 3 संख्याएं जोड़ी तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 7 आपने पूरा करना है, इसको नोट करें। और इसके बाद हम अगले प्रश्न का देखिए। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है एक संख्या है 49, इसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो अब हमने पहले ही सिखा दिया कि 49 जो है बच्चों वो किसका वर्ग है? बताओ, याद हो गया होगा, 7 का वर्ग। तो हमें कितनी विषम संख्याएं लेनी? 7, और वो भी लगातार शुरुआत से। पहले 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, गिनते जाओ कितनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5 हुई, फिर 11 और फिर देखो कितनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इन 7 विषम संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो 49 ही है। और जो किसका वर्ग होता है? 7 का। देखिए चेक करिए, पीछे से जोड़ सकते हैं। 13, 11, 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 40 और 5 45 और 3 48 और 1 49। तो इन लगातार 7 विषम संख्याओं को जोड़ के 49 ही आता। तो ऐसे ही अब ये अगला पार्ट में कह रहा बच्चों, 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखो। तो 121
हमें पता ही है किसका वर्ग है बच्चों, 11 का वर्ग। और कितनी विषम संख्याएं लेनी इस बार, 11। और कहां से लेनी, 1 से शुरू करते हुए। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब गिन लो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और करनी कितनी, 11। तो 2 और लिखो, 19 और 21। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन 11 संख्याओं को, 11 विषम संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो 121 आएगा। आप इसको जोड़कर चेक कर सकते। तो ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 से जुड़े हुए थे। वहां एक पैटर्न दे रखा था, उसको जोड़ना था। यहाँ पर कहता है वो पैटर्न बना के भी दिखाओ, जोड़ के भी दिखाओ। वो हमने कर दिया। अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ये कहता है निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं। कहता है 12 का भी वर्ग करो और 13 का भी वर्ग करो और उनके बीच में बताओ कितनी संख्याएं हैं। तो इसको करने के लिए बेटा पहले हमें इसका नियम समझना पड़ेगा, इसका अर्थ क्या है। उसके लिए हम इधर आएंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जांपल लिया है। ये कहता है 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग निकालेंगे। 3 का वर्ग बच्चों 3 गुना 3 कर सकते हैं आप, सीधा आ गया 9। और 4 का वर्ग 4 गुना 4 कितना आया बच्चों, 16। अब पहली संख्या तो 9 है, 3 का वर्ग का मतलब 9। और अगली कौन सी है, 16। आखिर की 16 है। इनके बीच में पूछ रहा कितनी आएगी। तो अब 9 से आगे गिनो बच्चों, कितनी आएगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 9 से 16 के बीच में ये संख्याएं, ये हमने लिख के देख लिया। छोटी छोटी संख्याएं थी तो लिखी गई आसानी से। अब इनको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर आया 9 व 16 के बीच 6 संख्या। ये हमारा आंसर आ गया। 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब है 3 का वर्ग और 16 का मतलब 4। यानी 3 का वर्ग व 4 के वर्ग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का वर्ग व 4 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं, 6। वो एक ही बात। तो ये लिख के हमने समझ लिया। लेकिन अब मान लीजिए कह दिया 12 और 13। तो अगर हम 12 का वर्ग करेंगे इसमें ऐसे ही, तो 12 का वर्ग आएगा बच्चों 144। और 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 169। गुना करके भी देख सकते हैं, 12 गुना 12 करके, ठीक है। 13 गुना 13 करेंगे जैसे यहाँ की थी। अब 144 लिखेंगे 169 जैसे लिखा, और उनके बीच की संख्याएं ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पर भी हम पहले की तरह लिख रहे हैं, ये 144 आ गया, ये आखिरी का 169 आ गया। अब इसके बीच में संख्याएं आएंगी, कहां से शुरू होंगी, 145 से, फिर 146, ऐसे करते हुए बढ़ेंगी। और लास्ट की कौन सी होगी, अगर ऐसे ही करते जाएंगे लास्ट की आएगी 168। हमें ये बतानी यहां से यहां तक की कि इनके बीच में ये कितनी संख्या। तो वहां तो गिनना आसान था, गिन के बता दिया हमने। लेकिन अगर ज्यादा संख्याएं हो तो क्या करेंगे, उन्हें गिनेंगे कैसे। तो फिर आप उंगलियों पर गिनते रहोगे तो छोटी हैं। अगर वो कह दे 400 से 401 के बीच बताओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको गिनना, 400 का वर्ग और 401 के वर्ग। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, या तो हम इनको गिनना सीख रहे हैं। देखो 144 से आगे 169 तक, कहां से शुरू हो रही है, 145, 145, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ऐसे हम गिनते हैं और हम गिन के बता देंगे इनके बीच में एक। या एक और तरीका है बच्चों, क्या, ये तो एक मेथड बताया हमने कि भाई इसको ऐसे कर। एक और तरीका है क्या, अगर बीच की संख्याएं निकालनी हो तो हमें क्या करना है, 4, 3 का वर्ग व 4 के वर्ग, ये दूसरा मेथड है बच्चों। 3 का वर्ग व 4 के वर्ग के बीच संख्याएं,
इसको निकालने का एक और छोटा तरीका है, वो क्या है वो सुन लीजिए। बड़ी संख्या है 4, 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा दो, इसका घटा दो और एक साथ में 1। देखो कैसे, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 3 का वर्ग 9 और घटा दो 1। तो 16 में से 10 घटा दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 6। तो ये एक दूसरा तरीका है, अगर किसी के बीच संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या के वर्ग में से 1 घटा, छोटी संख्या का वर्ग घटा दो पहले और फिर एक और। तो अगर हमें इनके बीच की निकालनी है हमें, तो 12 का वर्ग व 13 के वर्ग के बीच संख्या है, अगर ये हमें निकालना है या तो इनको गिन लेंगे। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग और बाद में कितना घटाना 1। तो 13 का वर्ग बताओ, ये लिख रखा हमने 169, 12 का बताओ 144 और फिर बाद में घटाना। 169 में से 144 घटाओ बच्चों तो ये 25 आ गया और 25 में से घटाओ तो कितनी संख्या है बीच में 24। तो अगर हम इनको गिनते तो ये भी बच्चों 24 ही है। अगर आप हाथ पे गिनेंगे तो ये संख्याएं भी आपकी कितनी होंगी 24 संख्या। तो इनको गिनने की बजाय ये हम एक नए मेथड का यूज करते हैं, क्या कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाकर उसमें से 1 घटा दिया जाता है तो हमें उनके बीच की संख्याएं मिल। तो इसको आप नोट करिए। अब हम इसके आगे के सेकंड और थर्ड पार्ट देखिए। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर। इसमें कहा है 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच की संख्याएं बताओ। तो अब आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अब हम डायरेक्ट नियम लगाएंगे। 25 का वर्ग व 26 के वर्ग के बीच संख्याएं। अब हम इस बार अब लिख के नहीं दिखाएंगे, आप खुद करेंगे उस लिखने का काम। बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या कौन सी है 26, 26 के वर्ग में से घटाओगे किसका वर्ग 25 का वर्ग और फिर बाद में कितना घटाना बच्चों 1। अब 26 का वर्ग अगर किसी के भी याद नहीं है तो इधर साइड में कर सकता है। 26 का वर्ग का मतलब हो गया 26 गुना 26 और 26 और 26 की गुना कर लेंगे बच्चों। यहाँ 36 हासिल 3 हो गए, 6 दूनी 12 और 3 15, 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये बच्चों 676, 26 का वर्ग आ गया 676। ऐसे जब आप 25 का वर्ग करोगे आप ये खुद करेंगे, ये 625। अब इन दोनों को घटाएंगे। घटाने का अगर तरीका किसी को भूल गया तो इनको लिख के अपना इधर साइड में घटा सकते। जो चीज नहीं आती साइड में लाइन खींचे घटा ले। 7 में से 2 गया 5, जी 51 बच गया और लास्ट में है -1 तो कितना आ गया बच्चों 50। तो 26 का वर्ग और 25 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं 50। चाहे आप इसको पहले बोलिए या इसको, हम छोटी संख्या को पहले बोल देते हैं। हमारा नियम ही है कि हमेशा छोटी से बड़ी के बीच होते हैं, लेकिन वो बात एक ही होती है। अगर आपसे पूछा जाए भाई 10 और 12 के बीच संख्या बताओ तो 11 है। चाहे आप ऐसे पूछ ले 12 और 10 के बीच बताओ तो भी 11 है। तो एक ही बात। ऐसे ही अब हम इसको करेंगे बच्चों। इसमें भी हमें करना है क्या 99 का वर्ग व 100 का वर्ग के बीच संख्या। तो नियम वही है, क्या बताया है नियम हमने कि बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दीजिए और साथ में क्या घटाना बच्चों 1। इसको घटाना जरूरी है, ये भूल गए तो आंसर दो। तो 100 का वर्ग बहुत आसान है, इसमें 2 जीरो है, वर्ग में 4 जीरो है, ये आगे 10 है। अब 99 का वर्ग अगर किसी को भी याद नहीं है फिर हमारी लाइन तैयार है। 99 का वर्ग का मतलब 99 गुना 99 और जब 99 की 99 से गुना करोगे आप तो इसको कर लीजिए। 9 9 81 हासिल 8 हो गए, 81 और 8 90, फिर यही आएगा
1 0 1 जोड़ लीजिए 9 81 11 23 सही से गुना करो। 9 9 81 हासिल हो गए 8, 9 9 81 और 8 9 80। फिर 9 से करें 9 9 81 8 9 9 81 8 9 1 9 1 10 और 9801। गुना को थोड़ा ध्यान से करें, जल्दी में कई बार मिस्टेक होने के चांस रहता है। तो जिसका वर्ग नहीं पता उसकी गुना कर लेंगे। अब इसको घटाएंगे। 10,000 में से 9,801 घटाना है आपको, इधर लिख के घटा लेंगे। अगर कभी कोई भी दिक्कत हो साइड में लिख के और घटाइए, इधर घटाइए। यहाँ आएगा 10 में से गया 9, 9 का 9 ही बचेगा जब इधर से क्या ले लिया था। ये 199, ये आगे 199 और ब्रैकेट के बाहर कितना है -1, तो घटा कर आ जाएगा 100। यदि 99 का वर्ग व 100 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं बच्चों 198 19। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 पूरी हो गई है। आप इसको नोट करें और अपने काम को पूरा करें। थैंक यू।